डिडक्शन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका 31 मार्च 2021 को जगदीश प्रसाद का सकल कुल आय दिया हुआ है 40,15,000। उसने चेक द्वारा निम्न दान दिया: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बिना सीमा 100%, राष्ट्रीय बाल कोष 2 लाख रुपए बिना सीमा 100%। ये 3 लाख रुपए की 100% छूट मिलेगी। अब उसके बाद देखिए, ये मंदिर की मरम्मत का 2 लाख रुपए, कॉलेज में कक्षा की 1 लाख रुपए, नगर पालिका को 1 लाख और उत्तर प्रदेश सरकार को परिवार नियोजन के लिए 50,000। इनका टोटल होता है, देखिए 2 लाख, एक 3 और एक 4,50,000 सीमा वाले दान। इनकी हमको लिमिट निकालनी होती है। लिमिट निकालने के लिए बताया था आपको, जीटीआई में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर देंगे, 80C to 80U तक यदि कोई कटौतियाँ मिलती हैं तो माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट 80G। इसमें 15,000 सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान किया, 80C की कटौती घटा देंगे। 40,15,000 में से 15,000 माइनस करने पर हो जाएगा 40 लाख। अब 40 लाख का 10% केवल 4 लाख रुपए की कटौती इसके अंतर्गत स्वीकृत होगी, उससे ज़्यादा की नहीं। तो 4.5 लाख रुपए इधर आ रहा था, केवल 4 लाख की कटौती देंगे। उसमें भी परिवार नियोजन वाला 100% हो जाएगा 4 लाख में, और बाकी 3.5 लाख का 50%, तो आपका 1,75,000 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी कटौती हम इसके अंतर्गत प्रदान करेंगे। इसको आप सॉल्यूशन के रूप में भी इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये बना हुआ सॉल्यूशन देखिए, सीमा वालों दानों के संबंध में कटौतियों की राशि हमने निकाल दी, 4,50,000। रेस्ट्रिक्ट कितना है आपका? 40 लाख का 10%, 4 लाख रुपए। बिना सीमा ये 3 लाख रुपए कटौती मिलेगी। कुल कटौतियों की राशि 7 लाख। ये जीटीआई आपकी हो गई 40,15,000, 80C घटा देंगे 15,000। बिना सीमा वाले दान 3 लाख की कटौती, 4 लाख में फैमिली प्लानिंग वाला पॉइंट नंबर 7 50,000 की कटौती मिलेगी। 3.5 लाख का 50%, 1,75,000 रुपये। टोटल 5,25,000 और 15,000 दोनों को मिलाकर 5,40,000 की कटौती मिलने पर 34,75,000 रुपये टोटल इनकम हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया हुआ है व्यापार से आय, उसके बाद अन्य साधनों से आय दिया हुआ है, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, ऋण पत्र में व्यापारिक फंड, सकल कुल आय दिया हुआ है। आशुतोष ने सार्वजनिक अस्पताल को 18,000 चेक द्वारा दान दिया, एक लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 3,000 का दान दिया। वैष्णव सभा को 1,500 रुपये और मध्य प्रदेश सरकार को 2,000 रोकड़ में दान दिया, लिखा है। 80G के अंतर्गत सकल कुल आय में दान की कटौती की गणना कीजिए। मुझे केवल दान कटौती बनाना है, जी की कटौती कितनी मिलेगी, ये ऊपर वाली बातों को हम ध्यान नहीं देंगे। सार्वजनिक अस्पताल का 18,000 रुपये और मध्य प्रदेश सरकार का 2,000 रुपये, टोटल हो जाता है आपका 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का दान दिया, परंतु इसका रेस्ट्रिक्शन जो है वो आपका इसके अंतर्गत 1,60,000 का 10%, 16,000 से ऊपर नहीं होगा। तो 16,000 में से भी 2,000 का 100% और 14,000 का 50% हो जाएगा 7,000। तो 2 और 7 9 हो गए, और 9 प्रधानमंत्री राहत कोष बिना सीमा वाला है 3,000, 9 और 3 12,000 रुपये की कटौती 80G के अंतर्गत मिलेगी। ये सॉल्यूशन में आप इसको देख सकते हैं। ये 2 नंबर सॉल्यूशन आपका बना हुआ है। 18 और 2 20, 16,000 10% कर लिए। परिवार नियोजन का 100% 2,000, 14,000 का 50% 7,000, और ये बिना सीमा वाला 3,000, टोटल 12,000 रुपये की कटौती इसके अंतर्गत मिलेगी। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, हमको इसके में 80G की कटौती निकालना है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष 10 और 20, और तीसरा आपका मैंगलोर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का 10,000, ये तीनों का टोटल हो जाएगा 40,000। बिना सीमा 100% की कटौती मिल जाएगी।
उसके बाद पुस्तकें नहीं मिलता, मान्यता प्राप्त संस्था को दिया हुआ इसने आपका मान्यता प्राप्त संस्थान को 30,000 रुपये और स्थानीय सत्ता को दिया हुआ है 10,000 रुपये। तो 30 और 10 कितना हो जाता है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये सीमा वाले दान। इसमें GTI दिया हुआ है 3,05,000 रुपये। निशक्त आश्रित की चिकित्सा पर 15,000 व्यय किए। इसके बारे में 80DD की कटौती मिला करती है। मैंने बताया था व्यय की राशि को बिना ध्यान रखते हुए 75,000 रुपये 80DD के अंतर्गत कटौती मिलती है। तो 3,05,000 में 75,000 को हम माइनस कर देंगे, बचेगा 2,30,000। तो 2,30,000 का 10% आपका 23,000 रुपये हो जाएंगे। 23,000 ये 40,000 के बजाय केवल 23,000 की कटौती मिलेगी और 23,000 में भी ये फैमिली प्लानिंग का आपका 10,000 पूरी कटौती हो जाएगी और बाकी 13,000 का 50% तो आपका ये हो जाएगा 6,500 रुपये। तो 16,500 और प्लस 40,000 टोटल 56,500 रुपये की कटौती इसके अंतर्गत मिलेगी। इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चन का हल आप लोग बना लेंगे। थैंक यू।